और ये हमारे पास ऑपोजिट होता है कोस के, तो एच ओवर बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एच आपके पास हाइपोटेनियस है और बी आपके पास ये सी है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्योंकि जैसे अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया 1 हम नहीं लिखते, तो इसके नीचे भी 1 नहीं लिखा गया, लेकिन इसके नीचे 1 है तो सी बी की वैल्यू 1 आ जाएगी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 और ए हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट कर दें, ए हमें नहीं पता, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 3 9 होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 1 दो दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा, 9 को 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर खत्म करने के लिए इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, का एलसीएम ले लें, आपके पास 3 2 आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 का हम स्क्वायर ले लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपके पास 3 2 थे, एक का स्क्वायर ऊपर लिख ले ताकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह ए का भी स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास बी की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है और ए की भी वैल्यू है, तीनों वैल्यू आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिखते हैं और सबकी वैल्यू बीच में इनकी पुट कर दें। साइन का ही ऑपोजिट को सेक्शन कर दें, कोस का ऑपोजिट सेक थीटा कर दें और टैन का ऑपोजिट कोट थीटा कर दें। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कोट थीटा हमारे पास है इज इक्वल अंडर स्क्वायर 3/2 और कोट उल्टा होता है टैन का, तो इसको b/p कर लेते हैं। अब कोट थीटा को अलग-अलग इसको वैल्यू को लिख लेते हैं, अंडर स्क्वायर 3 और अंडर स्क्वायर 2 ताकि वैल्यू पुट करनी आसान हो। यहाँ पे 3 आपके पास 2 आपके पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर का, 2 पुट कर देते हैं और बेस का आपके पास दिया हुआ है अंडर स्क्वायर 3, तो बेस का पुट कर देते हैं। b आपने फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही लगाते हैं और बीच में वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू अंडर स्क्वायर 2 और बाही 2 लें, इसी तरह 3 की वैल्यू पुट कर दें, स्क्वायर रूट से कट जाएगा दोनों तरफ से और आपके पास नीचे आ जाएगा 2 + 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब बी का स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, 5 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी की अंडर स्क्वायर 5। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख के उनके आगे उनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा और इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अब याद हो गई होंगी।